नमस्कार मित्रों, हम सभी को पता है श्री राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा में फिरोया। लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम, उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां जो भी घटना घटी उसमें से 200 अधिक घटना स्थलों की इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री के द्वारा उसका पता लगाया गया, जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है। जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे, वहां के स्मारकों, चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की गई। तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में। पहला, सिंगरौर। इलाहाबाद से 22 मील दूर अर्थात 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर सिंगरौर नामक स्थान ही प्राचीन समय में श्रृंगवेरपुर नाम से प्रज्ञात था। रामायण में इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल भी कहा गया है। कुरई। इलाहाबाद जिले में ही कुरई नामक एक स्थान है जो सिंगरौर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा के उस पार सिंगरौर तो इस पार कुरई है। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम इसी स्थान पर उतरे थे। दूसरा पड़ाव, अद्वितीय पहाड़ सिद्धा। सतना जिले के बिरह सिंहपुर स्थित सिद्धा पहाड़, यहाँ पर भगवान श्री राम ने निशाचरों का नाश करने पहली बार प्रतिज्ञा ली थी। आज समाज इसे भले ही न माने, इनकार करे, लेकिन यह वही पहाड़ है जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहां से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। तीसरा पड़ाव, अत्रि ऋषि का आश्रम। चित्रकूट के पास ही सतना स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था, जो कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश कहलाता है। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, जहां श्री राम ने कुछ वक्त बिताया था। अत्रि ऋषि ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा हैं। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनुसुईया, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, छोटी पहाड़ियां, कंदराओं आदि से निकलकर भगवान राम घने जंगलों में पहुंच गए। चौथा पड़ाव, दंडकारण्य। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। यह जंगल क्षेत्र था दंडकारण्य। अत्रि आश्रम से दंडकारण्य आरंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर राम के नाना और कुछ बानासुर का राज्य था। यहाँ के नदियों, पहाड़ों, सरोवरों एवं गुफाओं में राम के रहने के सबूतों की भरमार है। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। दंडक राक्षस के कारण इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। यह क्षेत्र आजकल दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्तमान में गोंड जाति निवास करती है तथा समूचा दंडकारण्य अब नक्सलवाद की चपेट में है। पांचवा पड़ाव, पंचवटी में राम। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम कई दिनों नदियों, तालाबों, पर्वतों और वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त मुनि के आश्रम गए। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। त्रेता युग में लक्ष्मण व सीता सहित श्री राम जी ने वनवास का कुछ समय यहाँ भी बिताया था। छठा पड़ाव, सीता हरण का स्थान, सर्वतीर्थ, जहाँ पे माँ सीता का हरण हुआ था। नासिक क्षेत्र में सूर्पनखा, मारीच और खरदूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर तारे गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। सातवां पड़ाव, सीता की खोज। सर्वतीर्थ जहां जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था, जिसके बाद श्री राम, लक्ष्मण तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए।
तुंगभद्रा व कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। 8वां पड़ाव, मां सबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात वे ऋषि मुख्य पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भिलनी थी और उनका नाम था श्रमना। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलय मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। 9वां पड़ाव और हनुमान जी से भेंट। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने वाली का वध किया। ऋष्यमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिले तथा बेलारी में स्थित है। कोडीकरई। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने अपनी सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। मलय पर्वत, चंदन वन, अनेक नदियों, झरनों तथा वन वाटिकाओं को पार करके राम और उनकी सेना ने समुद्र की ओर प्रस्थान किया। श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोडीकरई में एकत्रित किया। सुग्रीव गुफा। सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर जिस कंदरा में रहता था उसे सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है। यह ऋष्यमुख पर्वत पर ही स्थित थी। 11वां पड़ाव, रामेश्वरम। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने व सनबेदिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा ही स्थापित शिवलिंग है। राम सेतु। राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 18 मील अर्थात 30 किलोमीटर लंबा है। 12वां पड़ाव, धनुषकोडी। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोज के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उस उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तल्ले मन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। 13वां पड़ाव, नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य श्रीलंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल अर्थात समय निकाला गया है। हालांकि विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी ये साबित कर दिया कि रामायण काल में बने समुद्र में पुल को सही माना और ये बताया कि इसमें पुल सच में बनाया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे।